जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कल रात एक बयान दिया और ये कहा कि जनाब, ये जो मुल्क पाकिस्तान जैसे, नाम तो नहीं लिया, खैर मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो मुल्क हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे आर डूइंग फॉर द पीआर पर्पसेस। बाकी बंद कमरे में ही हमारे से एग्री करते हैं। ठीक है, सो पाकिस्तान के अंदर इस पर बड़ी लेन देन हो रही है कि वो उन्होंने नाम तो नहीं लिया पाकिस्तान का। ये जरा सुनिएगा व्हाट ही इज सेइंग। By playing games with Donald Trump, they made a huge mistake, and President Trump acted last night. And I think the world today is safer and more stable than it was 24 hours ago. And a bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for their own public relations purposes. But the only people in the world that are unhappy about what happened in Iran last night is the regime in Iran. सो वो कह रहे हैं कि जो 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 ममालिक हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये पीआर एक्सरसाइज है सारी की सारी, इसमें कोई हकीकत नहीं है। दैट इज देयर इज नो ट्रूथ कि हमारी इनसे कोई वो ये हमसे एग्री करते हैं और हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। अच्छा, अब जारी बात है, देखें पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो अफोर्ड तो नहीं कर सकता ना कि हम क्रिटिसाइज ना करें। इंडिया ने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया अमेरिका को, पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज किया है। अब जारी बात है, यहाँ पे बहस ये हो रही थी कि 2 दिन पहले तो हम अमेरिका को उधर मिल के आ रहे हैं, व्हाइट हाउस में लंच करके आ रहे हैं, 2 दिन बाद हमने कंडेम कर दिया। ये क्या चीज़ है? इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग तो ये है कि हम अपनी जो मुसलमान फ्रेटर्निटी है उसके साथ भी खड़े होना चाहते हैं कि भाई कल कलां को अगर पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे होता तो दुनिया हमारे साथ रहे। ये आप समझ रहे हैं इस बात को? नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी बात की जाती है कि नेक्स्ट बारी जो है वो पाकिस्तान की है, अगली बारी पाकिस्तान है। और ईरान और अफगानिस्तान जो है ये बफर स्टेट्स हैं, इनकी जब इन्होंने इनको ठीक कर लिया तो ये फिर सीधा हमारे पास आएंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? दैट इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। इस चीज को थोड़ा सा फॉर गॉड से अंडरस्टैंड करें जो ये कह रहे हैं। दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान ये इसलिए भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि पाकिस्तान इटसेल्फ न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, एंड पाकिस्तान जो है वो एनपीटी का मेंबर नहीं है। ये ज़हन में रखें, पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द एनपीटी, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान नॉर इजराइल, तीनों मुल्क एनपीटी के मेंबर नहीं है। तो इसमें फिर क्या होता है? फिर आपको ये सारी चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो तो बर्दाश्त आपको करनी पड़ेंगी। ये तो सारा कुछ होगा फिर। सो पाकिस्तान, पहली बात है, न्यूक्लियर मुल्क है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है बड़े अच्छे से कि भाई साहब ठीक है, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये हमें थोड़ी सी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि भाई ऐसे नहीं हो सकता जैसे आप समझते थे पहले। ठीक है, ये एक ये एक बड़ी चीज़ है और इस चीज़ को इस अंदाज से ही देखना चाहिए। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो पीआर पर्पसेस, पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप पीआर पर्पसेस, ठीक है जी, पीआर पर्पसेस, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है इन्होंने की है। देखें, हम जैसी तैसी हैं, हाइब्रिड डेमोक्रेसी हैं, हल्की फुल्की मुसलमान मुल्क हैं, सेंटिमेंट्स बड़े हाई हैं, अमेरिका इजराइल। देखें होता क्या कि लीडरशिप नॉर्मली एंटी अमेरिकन, एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स तो बहुत हाई हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी स्पीच की है तो एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल, एंटी सारा कुछ स्पीच कर दी है। ठीक है, तो वो तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या चीज़ हो रही है और क्या नहीं हो रही। ठीक है, उनको तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि इसके क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है। ठीक है, सो वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से, वो कहते हैं ना, रियलाइज़ करते हैं, बहुत अच्छे से रियलाइज करते हैं इस सारे प्रोसेस को कि भाई ये क्या है, इसकी क्या मीनिंग है और क्या नहीं है। ठीक है, सो मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज आर लुकिंग, सीइंग, अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी इंटरनल मजबूरियाँ हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है और करना भी चाहिए। करना उस वक्त चाहिए क्योंकि आप आईईए के कवानीन तोड़ रहे हैं। एक मुल्क जो आईईए के रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, एक मुल्क वो है जो एनपीटी का मेंबर है, आप उसको बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। या तो हो ना कि आईईए कह दे भाई ये हमारी बात नहीं सुन रहा। अब वैसे भी टेक्निकली आईईए की कोई वैल्यू थोड़ी है भाई साहब, आईईए की कोई वैल्यू थोड़ी रह गई है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कौन फॉलो करेगा। अब वो सुना है कि ईरानी, उनके अंदर थोड़ी जुर्रत कम है, ईरानियों को चाहिए था अब तक आईईए को छोड़ के पीछे फेंक देते,
कहते चलो भाग जाओ भाई यहाँ से, कोई नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, हमें कोई नहीं करना आपका सपोर्ट। आप लोगों ने क्या हमारे लिए किया है? भाई तुम लोगों ने क्या हमारे लिए किया है? सवाल तो बनता कि नहीं बनता? आपने किया क्या है हमारे लिए जो आप अभी उठ के आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब सो आप भाग जाएं यहाँ से, हमारे हमारे सामने ना नज़र ना आए हमें। अगर आप हमारे सामने नज़र आए तो हमें बड़ा बुरा लगेगा। समझ रहे हैं बात? तो मुझे लगता है कि ये वो चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा हमें वी हैव टू रियलाइज, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी शेप्ड। चीज़ें इस तरह शेप होंगी, चीज़ें उस तरह शेप नहीं होंगी जिस तरह माजी में पहले थी। ठीक है, सो यहाँ पे हमें आके एक लॉन्ग टर्म अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि जिसमें लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए सारी बात करनी चाहिए हमें। वो इसलिए बात करनी चाहिए कि लीगल फ्रेमवर्क हमें बचाएगा, लीगल फ्रेमवर्क हमें बचाएगा, याद रखिएगा। वो लीगल फ्रेमवर्क क्यों बचाएगा भाई? क्योंकि हम छोटे मुल्क हैं, हमें लीगैलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए जनाब हमारे बुरे हालात हो जाएंगे अगर लीगैलिटी को ध्यान ना दिया गया। हम कहेंगे जनाब ये बहुत बड़ा जुल्म है अगर आईए को फॉलो नहीं किया जाता। तो हमें प्रोटेक्शन उसी रूल्स बेस्ड ऑर्डर के अंदर लेनी है। हम क्योंकि हम आईएमएफ पे डिपेंडेंट हैं, ग्रेट पार्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो हम, और दूसरा ये चाइना और रशिया को लंबा चौड़ा इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट तो नहीं करवा सकते। ये करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। उन बेचारों की तो इतनी सख्त ही कोई नहीं है, उनकी ऐसी कोई सख्त नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि वो इस तरह कर सकते हैं। दे कांट डू इट, दे कांट मेक इट। सो हमें इस चीज़ को समझना है कि ये जो कह रहे हैं ना कि आप पीआर पर्पजेस के लिए कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी बात जो है इसको थोड़ा हमें और रैशनल होके देखना पड़ेगा। और वो रैशनल होकर ये देखना पड़ेगा कि ये जो मर्जी कहते रहें। और साथ में तो ये भी वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी और ये सारे मुल्क जो हैं ये डबल स्टैंडर्ड के खिलाड़ी हैं। असल में तो ये कह रहे हैं ना कि आप लोग डबल स्टैंडर्ड प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन कहते रहे क्या फ़र्क पड़ता है? डबल स्टैंडर्ड कहेंगे तो सारी दुनिया डबल स्टैंडर्ड होती है, वो पाकिस्तान अकेला तो नहीं है डबल स्टैंडर्ड इस चीज़ में। और पाकिस्तान में देखें बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, और इन अमेरिकन को भी पता होता है कि इनके मुल्कियों के अंदर हालात क्या है, इन्होंने उसको मैनेज करना होता है ऐसी स्टेटमेंट्स दे के, ताकि लंबे चौड़े प्रोटेस्ट ना हुकूमतों के खिलाफ होने शुरू हो जाएं कि जी हुकूमत ने क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं किया, हुकूमत साइलेंट क्यों रही है, हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? सो ये चीज़ को थोड़ा सा आपने वो देखना है इस एंगल से भी। ये नहीं है कि जनाब आप जो मर्जी करते रहें, जिस तरह मर्जी करते रहें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। चीज़ें ऐसे काम नहीं करेंगी। सो मेरा ख्याल है कि व्हाट मार्को रूबियो इज सेइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ पीआर पर्पसेस के लिए भी नहीं कर रहा, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहने की भी बात कर रहा है। कल को कि हमारी बारी ना आ जाए तो हमें इन चीज़ों को सामना ना करना पड़ जाए।